नमस्कार कुशांगी, मैं स्वप्नेश तिवारी आप सबका अपने YouTube चैनल डी स्टडी पॉइंट पर वापस स्वागत करता हूँ। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि जल्द मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तो आज आप सबके लिए एक नई वीडियो हाजिर है। तो दोस्तों, जैसा कि हमें पता है, किसी भी टारगेट को अचीव करने के लिए हमें एक रोड मैप तैयार करना पड़ता है। और रोड मैप कैसा होता है, क्या होता है, हम उसे कैसे प्रिपेयर करते हैं, वो ये तय करता है कि हम मंजिल को कितनी जल्दी प्राप्त करेंगे। मैं इसे समझाता हूँ। किसी भी एग्ज़ाम को देने से पहले हमें उसका सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी है। बिना हम उसके अपने टारगेट को अचीव नहीं कर सकते। ठीक उसी तरह अगर हम ग्रेजुएशन में हैं तो क्या हमें सब्जेक्ट्स का सिलेबस जानना नहीं चाहिए? हम लोग यही गलती करते हैं। बिना सिलेबस को समझे, बिना सिलेबस को जाने हम लोग तैयारी में जुट जाते हैं। एग्ज़ाम के लिए सिर्फ मार्क्स के लिए प्रिपेयर करते हैं, उसे भूल जाते हैं। बट ये बहुत ही गलत प्लानिंग है। इसीलिए आज मैंने सोचा क्यों ना पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट को शुरू करने से पहले एक बार मैं सिलेबस को डिस्कस कर लूँ। इसीलिए इस नई वीडियो में मैं आप सबके सामने सिलेबस लेकर आया हूँ पॉलिटिकल साइंस के सेमेस्टर 2 का, यानी फर्स्ट ईयर के सेमेस्टर 2 का पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो इसीलिए मैंने सब कुछ पहले से तैयार कर रखा है और आज हम डिस्कस करेंगे सिलेबस ऑफ पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 2। सबसे पहले उस पेपर का नाम क्या है? पेपर का नाम है इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। ये हमारे सब्जेक्ट का नाम है और यही हमारे बुक का नाम भी है। तो चलिए देखते हैं कि सिलेबस में क्या दिया हुआ है। सबसे पहले हमारे पास है टोटल 8 चैप्टर। हमें 8 चैप्टर को कवर करना है। अब 8 चैप्टर में कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, कितना नहीं इंपॉर्टेंट है, क्या क्या पूछेगा, क्या क्या नहीं आएगा, इसीलिए मैंने इसको काफ़ी अपनी तरीके से इस सिलेबस को लिखा है जिससे आपको समझने में भी आसानी होगी। और हम लोग इसी के हिसाब से अपनी प्लानिंग डिस्कस करेंगे आज इस नई वीडियो में। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, वो सब मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला चैप्टर है अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स एंड नेचर ऑफ स्टेट इन इंडिया। अब हमें ये पढ़ना है कि इंडियन पॉलिटिक्स में, भारत की राजनीति में उसकी स्टडी किस तरीके से की जा सकती है और नेचर ऑफ स्टडी क्या है। इंडिया का जो स्टेट है उसको क्या नेचर है स्टडी करने का। देखते हैं क्या क्या अप्रोचेस आपको पढ़नी है। लिबरल, मार्क्सिस्ट एंड गांधीयन अप्रोच, ये 3 अप्रोच पढ़नी है। ऐसे तो बहुत सारी अप्रोचेस आपको गिवन होंगी बुक में, लेकिन ये 3 ही आपके सिलेबस में इंपॉर्टेंट है, बाकी आपको नहीं पढ़ना है। तो ये अभी तक क्लियर है। अब नेक्स्ट चैप्टर में देखते हैं क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों, अगर आपको ये ना पता हो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या आने वाला है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बड़ा है, वो पूरी लॉ की किताब है, तो आप क्या उसे पूरा पढ़ेंगे? जी नहीं। आपके कोर्स में सिर्फ बेसिक फीचर, डिबेट्स ऑन एफआर को मैंने यहां पे लिखा है फंडामेंटल राइट्स, एंड डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो आपको सिर्फ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक फीचर पढ़ने हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर पढ़ने हैं और फंडामेंटल राइट्स पे और डीपीएसपी पे डिबेट्स पढ़ना है। अब आप जरा शब्दों पर ध्यान दीजिए, जो यहाँ पे वर्ड लिखा है डिबेट, सिर्फ डिबेट्स क्लियर करनी है आपको। ऐसा नहीं है कि आपको पूरा फंडामेंटल राइट तैयार करना है और आपको डीपीएसपी भी तैयार करना है। यही हम लोग गलती कर देते हैं। इस गलती को अवॉइड करना है। सिलेबस की एक एक डिटेल को बारीकी से पढ़िए, एक एक वर्ड, वो कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, यूपीएससी के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, कोई भी एग्जाम हो, बिना सिलेबस को पढ़े हम लोग उस गोल को अचीव नहीं कर सकते हैं। तो जैसे कि आप इस पे ध्यान दें, बेसिक फीचर पढ़ना है, सिर्फ डिबेट्स पढ़नी है, किसके ऊपर? फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी। चलिए नेक्स्ट चैप्टर क्या है हमारा, इंस्टीट्यूशनल फंक्शनिंग। अब इंस्टीट्यूशन कैसे फंक्शन करता है। अब एक इंस्टीट्यूशन को रन करने के लिए उसके बहुत सारे सपोर्टर्स होते हैं, हम जानते हैं, जैसे कि यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट और जुडिशरी। ये 3 ही हमें पढ़ने हैं। पार्लियामेंट हमें पूरा डिस्कस करना है, जुडिशरी हमें डिस्कस करना है और प्राइम मिनिस्टर डिस्कस करना है। बाकी इंस्टीट्यूशन में तो बहुत सारे जो ऐसे पावर्स पे बैठे हैं जिनके फंक्शंस हमें जानने जरूरी है, लेकिन इस पर्टिकुलर पेपर में इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में हमें क्या पढ़ना है, वो सिर्फ ये 3 टॉपिक पढ़ने हैं। प्राइम मिनिस्टर, जो कि मैंने पीएम से लिखा हुआ है, पार्लियामेंट और जुडिशरी। समझ में आया यहां तक? अब नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, चैप्टर 4, पावर स्ट्रक्चर इन इंडिया। पावर स्ट्रक्चर क्या है इंडिया में? सिर्फ इंडिया की बात हो रही है तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा, क्या क्या? कास्ट, क्लास एंड पेट्रियार्की। ये 3 टॉपिक सिर्फ आपको पढ़ने हैं और इनका काफी डिटेल में यूज होता है, इनका बहुत यूज है। मैं अगर आपको समझाऊं तो, बाकी यूज तो खैर सभी का है, लेकिन ये ऐसे भी हैं कि जनरल टॉपिक्स में जो आपको आने भी चाहिए और बहुत इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग है और ये आपके एसए में भी बहुत हेल्प कर सकते हैं, आपकी जनरल अवेयरनेस को भी इंक्रीज करेंगे। तो मेरे लिए तो ये काफी बहुत ईजी और बेस्ट भी है, सबको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं 5th चैप्टर पे,
जो है डिबेट्स ऑन सेक्युलरिज्म एंड कम्युनिज्म। ये टॉपिक अगर आप देखें तो इस पे डिबेट्स ही हमें पढ़नी है, सेक्युलरिज्म और कम्युनिज्म पे आपको डिबेट पढ़ना होगा। डिबेट आप जानते हैं क्या होता है, जहाँ पे एक तरफ हम लोग उसके फेवर में होते हैं और दूसरी तरफ हम लोग अगेंस्ट में होते हैं। तो हमें यानी सेक्युलरिज्म को उसका एक बार हमें फेवर पढ़ना होगा, फिर हमें उसके अगेंस्ट में पढ़ना होगा, यानी जो प्लस पॉइंट है सेक्युलरिज्म से वो भी हमें जानना होगा और जो नेगेटिव पॉइंट है वो भी हमें जानना होगा सेक्युलरिज्म का। साथ ही साथ कम्युनिज्म का भी हमें पॉजिटिव पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट जानना होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर। फिर 6th चैप्टर हमारा है पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम इन इंडिया। दोस्तों मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप शब्दों पर जरूर जाएं, जो जो वर्ड लिखा है हर एक वर्ड को समझने की कोशिश करें, क्योंकि जो सिलेबस ने जिसने भी ये लिखा है, जिसने भी बनाया है, उसने बहुत सोच समझ के आपके लिए बनाया है। जैसा कि इसने पहले बता दिया, पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम इन इंडिया, यानी हमें सभी के पार्टी सिस्टम पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इंडिया के पार्टी सिस्टम हमें पढ़ना है और पार्टीज के बारे में जानना है। पार्टीज भी लिखा हुआ है, यानी इंडिया में कौन कौन सी पार्टीज हैं, कांग्रेस, बीजेपी, एनसीपी और भी बहुत सारी लोकल पार्टीज हैं जिनके बारे में हम लोग चैप्टर्स में अच्छे से डिटेल डिस्कशन करेंगे। और पार्टी सिस्टम, पार्टी का क्या सिस्टम है, क्या फीचर्स हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो सब भी हमें पढ़ना पड़ेगा इस चैप्टर में। ये चैप्टर भी काफी इंटरेस्टिंग है। 7th चैप्टर आपका आ जाता है स्ट्रेटजीज ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। फिर से शब्दों पर ध्यान दीजिए, सिंस इंडिपेंडेंस की बात हो रही है। इंडिपेंडेंस के बाद बहुत सारी स्ट्रेटजीज आई थी, बहुत सारे डेवलपमेंट के लिए काम हुए थे, लेकिन हमें कुछ ही सेलेक्टिव पॉलिसीज पढ़नी है जिसने बहुत बड़ा रिफॉर्म किया। लिबरलाइजेशन जैसे ग्लोबलाइजेशन जो हुआ था 1991 की पॉलिसी, ये सब हमें इस चैप्टर में डिस्कस करना है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है मेरे नजर में। फिर एक लास्ट चैप्टर जो आता है वो भी बहुत इजी सा चैप्टर है, सोशल मूवमेंट, जिसमें आपको क्या पढ़ना है, फिर से ध्यान दीजिए। सोशल मूवमेंट में आपको क्या क्या पढ़ना है, वर्कर्स का मूवमेंट पढ़ना है, पीजेंट्स का मूवमेंट पढ़ना है, वुमेन्स का आपको पढ़ना है सोशल मूवमेंट। उसके बाद इन्वायरमेंटल मूवमेंट भी आपको डिस्कस करना है। तो ये था पूरा एक बेसिक फीचर जो हम लोग पेपर 2 में पढ़ने वाले हैं, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। ये 8 चैप्टर्स जो हैं हमें पढ़ना है। अब आप सबके मन में प्रश्न उठ रहा होगा, बहुत लोगों के बीच में डाउट हो रहा होगा कि भैया ये 8 चैप्टर हैं, अब इन 8 चैप्टर को क्या पढ़ना जरूरी है? वैसे तो मैं कहूंगा कि हाँ भाई 8 चैप्टर को पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर एक चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है और कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन आपको देंगे। लेकिन स्कोरिंग के हिसाब से हमें देखना होता है। देखिए प्लानिंग, जब भी आप किसी भी चीज की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, या जैसे हम ये एग्जाम तो देंगे, इसका सेमेस्टर के बाद एग्जाम होंगे ही होंगे, तो उसकी प्लानिंग बहुत जरूरी है। आपको प्लान करना पड़ेगा कि आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, वीक पॉइंट क्या है। 8 चैप्टर आपको दिए हुए हैं, पेपर में आपके 8 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो यानी हर एक चैप्टर से कोई ना कोई क्वेश्चन आने वाला है और कोई ना कोई चैप्टर छूट भी जाएगा। तो आपको बाकायदा अच्छी प्लानिंग करनी पड़ेगी। प्लानिंग हम वो सब हर एक चैप्टर में डिस्कस करेंगे, क्या इंपॉर्टेंट है, किसको आप अवॉइड कर सकते हैं, किससे आप बच सकते हैं, अगर आप लेट में तैयारी शुरू कर रहे हैं तो किस चैप्टर को आप अवॉइड कर रहे हैं, उन सब के बारे में मैं थोड़ा सा भी आपको बता देता हूँ। वैसे तो ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि बच्चे क्या करते हैं क्या नहीं, मैं भी वैसा करता हूँ। तो सबसे पहले अगर आप देखें अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स एंड नेचर ऑफ स्टेट इन इंडिया, इस चैप्टर को मैं सच बताऊं तो मैंने इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया था, बट मैंने लिबरल अप्रोच, मार्क्सिस्ट अप्रोच और गांधीयन अप्रोच को देख लिया था, पढ़ लिया था। बट हाँ, उसे नेचर ऑफ स्टेट इन इंडिया में क्या इम्प्लीमेंटेशन था, कैसे था, उसे इतना डिटेल में, मतलब मैं कहूँ कि डिटेल स्टडी नहीं की थी। तो आप मेरे हिसाब से इसका डिटेल स्टडी नहीं कर सकते हैं, बट ऊपर ऊपर जैसे लिबरल क्या कहता है, मार्क्सिस्ट वेव क्या कहता है, गांधीयन अप्रोच क्या थी, तो ये सब अगर आप सिर्फ थोड़ा सा जान लें, एटलीस्ट अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो आप उसे अटेम्प्ट कर पाएंगे। बट मेरे हिसाब से तो इतना कोई इस पे आप रिस्क नहीं लें, अवॉइड भी कर देंगे तो कोई ज़्यादा आपका घाटा नहीं होगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक फीचर डिबेट्स ऑन एफआर एंड डीपीएसपी, इसे बिल्कुल मत छोड़ना, बिकॉज इस पे क्वेश्चन तो पक्का ही पक्का आता है दोस्तों। ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं बार बार अगर इस पर डबल इंपॉर्टेंट भी बोलूँ तब भी कम है। फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी पे तो पक्का क्वेश्चन आएगा, बेसिक फीचर पे भी पक्का आता है। इनकेस अगर नहीं भी आता तो इसे आपको जानना और समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज ये बहुत कुछ सिखा जाएगा, आपके राइट्स के बारे में बता जाएगा, जो कि फंडामेंटल राइट्स है, जो कि मेरे हिसाब से एक कॉमन सिटीजन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट, अगर आपको ये नहीं पता तो ये भी आपके लिए एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य बन जाएगा। मतलब एक ऐसा होगा कि फिर आप वही है ना, अगर आप इंजीनियर है लेकिन आपको कोई मशीन से प्यारी नहीं है, कंप्यूटर से प्यारी नहीं है, तो फिर वही वाली बात है। इसलिए क्योंकि ये तो सोल है, पॉलिटिक्स की सोल है, तो आपको ये पढ़ना ही पढ़ना है मेरे हिसाब से, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके इस पेपर में स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है। फिर इंस्टीट्यूशन फंक्शन में पीएम, पार्लियामेंट एंड जुडिशरी, ये चैप्टर काफी खुद में बहुत बड़ा है और मैं फिर से इसे कहूंगा ये इंपॉर्टेंट है, इस पे अगेन क्वेश्चन आता है
और फिर से इसे समझना बहुत जरूरी है, एज अ कॉमन सिटीजन भी जरूरी है, और एज अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट तो ये मस्ट है, तो इसे मस्ट ही मस्ट समझ लीजिए, इसे पढ़ना जरूरी है। फिर आपका कास्ट, क्लास एंड पैट्रियार्की, ये भी अपने में बहुत जनरल अवेयरनेस का टॉपिक है, जैसे कि मैंने बताया, काफी इजी है, इतना पैनिक होने वाली बात नहीं है, तो आप इसे इजीली कर सकते हैं। मतलब फिर से मैं बोलूँ, इसका डिटेल स्टडी आपको करना वैसे भी नहीं पड़ेगा, और इसे अगर आप अभी भी पढ़ना चाहेंगे, इसका तो डेली टू डेली अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़ देखते हैं, और अपनी सोसाइटी में ऐसे डेली आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगे जो इन तीनों में कहीं ना कहीं सूटेबल होंगे, तो आप सोसाइटी से भी एग्जांपल पिक कर सकते हैं। इसके लिए कोई स्पेशल आपको ज़्यादा हार्डवर्क नहीं करना पड़ेगा, जितना आपको इसके लिए करना पड़ेगा, इसके लिए करना पड़ेगा। तो फिर से मैंने आपको बता दिया कि कौन से चैप्टर कितने इंपॉर्टेंट है। फिर सेक्युलरिज्म और कम्युनलिज्म के बारे में बात करेंगे। जैसा कि मैंने बोला था, वर्ड्स पर बहुत ध्यान देना है। डिबेट्स, हमें सिर्फ डिबेट्स पढ़नी है, यानी इनके प्लस पॉइंट और निगेटिव पॉइंट, इसका निगेटिव पॉइंट, इसका प्लस पॉइंट, कम्युनलिज्म का प्लस पॉइंट, इसका निगेटिव पॉइंट। अगर आप ये समझ गए तो आपकी डिबेट क्लियर हो गई। बस इस तरीके से तैयार कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, डिबेट आती है एग्जाम्स में, ऐसा नहीं है कि अगर आप ये सोच के छोड़ दें कि डिबेट्स नहीं आती हैं, डिबेट्स आती हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, डिबेट्स को डिबेट्स की तरह तैयार कीजिए बस, और कुछ इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। फिर आता है पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम इन इंडिया। दोस्तों ये बहुत इजी चैप्टर है, इसे तो पक्का पढ़ के जाइए, इसमें से पक्का क्वेश्चन आता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसमें से डीपीएसपी में से, जुडिशरी में से पक्का क्वेश्चन मिलेगा आपको, एक ना एक क्वेश्चन इनमें से टॉपिक में आने वाला है, क्योंकि इतना इजी टॉपिक है ये। जब आप इसे पढ़ेंगे ना, जब मैं इसे पढ़ाऊंगा, इतने इंटरेस्टिंग है। पहली बात तो स्कोरिंग भी है चैप्टर्स, और बहुत इजी है। तो बिलीव मी, ये चैप्टर तो काफी इजी है। अगर कोई सोच रहा है कि मैं इसे छोड़ देना, तो बिल्कुल ना जाना। फिर जैसे कि मैंने बताया कि ये जो सिंस इंडिपेंडेंस के बाद जो डेवलपमेंट हुआ, ये भी अगेन मैं कहूँ कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब अगर आप इसका डिटेल स्टडी नहीं करके जाते हैं तो भी आप सेफ साइड में हैं, अगर आप डिटेल स्टडी नहीं करते हैं तब। बाकी अगर आप पढ़ना चाहें तो हम इसे पढ़ाएंगे, और इसे मतलब मैं ये कहूँगा कि इस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे हिसाब से। सोशल मूवमेंट, फिर ये वर्कर पीजेंट मूवमेंट्स, एनवायरमेंटल मूवमेंट्स, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि इन सबका अगर आपको जनरल रहेगा तब भी आप इसे अटेम्प्ट कर लेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, क्या क्या है मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, क्या इंपॉर्टेंट है वो रिपीट कर देता हूँ। सेकंड चैप्टर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक फीचर, डिबेट्स ऑन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी। फिर आपका इंस्टीट्यूशनल फंक्शनिंग, जिसमें प्राइम मिनिस्टर है, पार्लियामेंट है, जुडिशरी है। फिर आपका आता है पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम इन इंडिया। फिर आपका आता है पावर स्ट्रक्चर इन इंडिया, कास्ट, क्लास एंड पैट्रियार्की। जैसा कि मैंने आपको बता दिया, ये 4 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी इनमें से तो क्वेश्चन आएंगे। तो अब आप सबके मन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा, भैया बाकी के 4 चैप्टर छोड़ दें। नहीं दोस्तों, 4 चैप्टर आपको छोड़ने नहीं है मेरे भाई। आपको क्या करना है, इन 4 चैप्टर पे आपको फोकस ज्यादा करना है। इन चैप्टर को ऐसा पढ़ना है कि डिटेल स्टडी आप इसकी कर पाए। यानी अगर आपसे कोई नींद में भी पूछे कि भाई फंडामेंटल राइट क्या होता है, तो आप उसका रिस्पॉन्स दे पाओ। यानी आपको इसे समझना है बहुत डीपली, क्योंकि आगे भी आपके काम आएगा। एज अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट ये चैप्टर्स बहुत मस्त है। बाकी आप सबको जनरल अवेयरनेस रहेगी तो भी चल जाएगा, आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेंगे और उन्हें सॉल्व भी कर लेंगे। तो ये था इस वीडियो में, मेरा ये मकसद था कि मैं आपको ये समझा पाऊँ कि सिलेबस क्या था। बिकॉज मेरा ये मानना है, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, किसी भी एग्जाम को सक्सेसफुली अच्छे मार्क्स लेने के लिए आपकी प्लानिंग बहुत जरूरी है। और सिलेबस का मतलब ही यही होता है कि उस सब्जेक्ट की पर्टिकुलर की क्या समरी है, ये समरी है, ये सोल है बुक की। और बुक से याद आया कि इस पेपर 2 की बुक जो इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स है, इस बुक का नाम कई लोग पूछते हैं और मैं आपको बता देता हूँ। एनसु कुमार अगर आप लोग लेंगे सेमेस्टर 2 के लिए इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, तो बेस्ट रहेगा। मतलब आपको उसमें कंप्लीट लगभग सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे। ऑनलाइन भी आप ऑर्डर कर सकते हैं, नहीं तो आपके जो कॉलेज के जो बुक शॉप्स होती हैं वहाँ पे भी मिल जाएगा। बाकी कई लोग क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि 10 ईयर्स क्या यूज़फुल है या नहीं है, हमें 10 ईयर से पढ़ना चाहिए, बुक से पढ़ना चाहिए। तो देखो, चॉइस इज़ ऑल योर्स। बट अगर आप मेरा सजेशन लेते हो, मैं आपको फिर से बोलता हूँ कि देखो, बुक होती है और 10 ईयर होता है। 10 ईयर में कई बार गलतियाँ होती हैं, बिकॉज वो किसी से कहीं से भी उठा के उसे छाप देते हैं, उसका कोई रिव्यू नहीं होता, कुछ नहीं होता, ना कोई एडिटिंग होती है प्रॉपर। कई बार तो क्वेश्चन के आंसर भी गलत हो जाते हैं। मैंने भी खुद फर्स्ट सेमेस्टर में यूज़ किया था। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं तो यही सजेशन दूंगा आपको कि बुक से पढ़ें। लाइब्रेरीज में भी बुक अवेलेबल होती हैं, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। अदरवाइज यही मैं कहूँगा कि चॉइस अभी भी आपकी। दोस्तों आज के लिए इतना ही, हम जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो में, और इस टाइम में से इस चैप्टर को जल्दी से स्टार्ट करेंगे। और जैसा कि मैंने पूरी वीडियो में बता दिया कि क्या चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है कितना नहीं, अब हम लोग चैप्टर्स को अच्छे से डिटेल में डिस्कशन करेंगे।
आप बिल्कुल टेंशन मत लें। मैं हर एक चैप्टर के डाउट्स भी लाऊंगा, उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लाऊंगा, आपको समझाऊंगा कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, क्या ट्रिक्स है, क्या टेक्निक है, आप कैसे पेपर को कंप्लीट कर सकते हो। कि आप पॉलिटिकल साइंस में ये भी होता है कि कितने पेजेस का आंसर लिखना है, क्योंकि एक मतलब एक तरीके का ऐसा थॉट लोगों में बना हुआ है कि ऐसा ओपिनियन बन गया है कि जितने पेजेस लिखेंगे उतने मार्क्स मिलेंगे। तो बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होता, मैं आपको सारी ट्रिक्स बताऊंगा। बाकी दोस्तों मैं यही बोलूंगा कि आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लो, बुक की तो बिल्कुल टेंशन मत लेना, ना ही 10 ईयर की टेंशन मत लो। आप मेरे चैनल पे डेली विजिट करना, हर एक वीडियोस आपको मिलेंगी, हर एक चैप्टर का अच्छे से मैं एक्सप्लेनेशन होगा, उसमें क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे हम लोग। तो आप लोग बुक के भी चक्कर में मत पड़ो, 10 ईयर के भी चक्कर में मत पड़ो, आप सिर्फ मेरा विश्वास करो, मैं हर एक चैप्टर को बहुत अच्छा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। कोई डाउट मत लो इसमें कोई टेंशन वाली बात ही नहीं होनी चाहिए। और मैं इसी उम्मीद और विश्वास के साथ आप सबको इस वीडियो में छोड़ जाता हूँ। बाकी मुझे बताइए, आप चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, वीडियो को लाइक भी करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान भी रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।